हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CNG क्लासेस 12th पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी का ऐसे 16 प्रश्न आपको हम बताएंगे जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि 100% यानी कि जो भी बोल सकते हैं ये एग्जाम में आएगा ही तो आएगा। इसमें से आप मान के 16 प्रश्न में से 4 या 5 प्रश्न आपका 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा, यानी कि वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हुए हैं। चलिए उसको हम देखते हैं। इसमें आपका 4 ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आंसर ही बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है। मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है। मधुमक्खी को हम पालते हैं, उसका अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो जो बोलते हैं हम एपी कल्चर। क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों दे दिया, क्या कहते हैं उसे, एपी कल्चर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, रेशम कीट पालन का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है। रेशम जो कीट हम लोग पालते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये जो अध्ययन तो यह कहलाता है सेरीकल्चर। देखिए इंग्लिश में लिख दिए हुए, कोई समझने में दिक्कत होने ही नहीं चाहिए। आगे क्या है कि मत्स्य पालन का अध्ययन, जो मत्स्य पालन का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है, तो ये आपका पीसी कल्चर कहलाता है। क्या, पीसी कल्चर, ठीक है। आगे देखिए, अब है आपका कवकों का अध्ययन। जो कवक जो होते हैं उसका अध्ययन जो होता है, यानी कि उसका पठन पाठन उसका क्या कहलाता है, उसका माइकोलॉजी कहते हैं। क्या, माइकोलॉजी, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आगे देखिए, अगला है, ये पे सेम ही है क्या, हाँ ये तो सेम ही दिया हुआ। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। ये आपका शैवालों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन, जल्दी बताइए क्या कहेगा। शैवालों का अध्ययन, शैवालों का जो अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है, यानी कि फाइकोलॉजी। आगे देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या, एंथोलॉजी, ध्यान रखना है। चलिए, फलों का अध्ययन, फलों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। फलों का जो अध्ययन होता है वो पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी, ध्यान रखना है, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन, जो पक्षी का जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बताइए। पक्षियों का जो अध्ययन होता है वो इसको हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो ध्यान से पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश नाम भी पूछ सकता है। आगे देखिए, मछलियों का अध्ययन, जो मछलियों का अध्ययन तो वो क्या कहलाता है। मछलियों का अध्ययन तो वो आपका इक्थोलॉजी कहलाता है। क्या, इक्थोलॉजी, ध्यान रखना। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। देखिए आगे देखिए, कीटों का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है। कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन एंटोलमेलॉजी कहलाता है। देखिए इंग्लिश में भी नाम भी है, ठीक है। वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन होता है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन ये क्या कहलाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन तो वहाँ पर डेंड्रोलॉजी कहलाता है। इंग्लिश में भी नाम है, यहाँ पे देखिए डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट देखिए आपका सर्पों, सर्पों का जो अध्ययन होता है, जो सर्पों का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको आपको ऑफियोलॉजी कहा जाता है। ये आपका एग्जाम में आ सकता है क्योंकि आया है, हमेशा ये आता है, एक से आपका संबंधित प्रश्न आता ही आता है। आगे देखिए, मछलियों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है। क्या, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा इक्थियोलॉजी। क्या, इक्थियोलॉजी, बहुत प्यारा नाम है, याद रखना है। देखिए आगे, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई। कीटों का अध्ययन जो होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका एंटोमोलॉजी। क्या, एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। आगे देखिए, याद कर लेना है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हैं उसके बाद देखे भी नहीं, देखना है बहुत, स्क्रीनशॉट लेते चलिए इसका। वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन तो वो आपका डेंड्रोलॉजी कहलाता है। क्या, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट अगला देखिए, ये तो अरे तो ये तो बता ही दिए थे, रिपीट हो गया ना, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। आपका देखिए, छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है आपका सेरोलॉजी, सौरोलॉजी, सौरोलॉजी वो कहलाता है। आगे, और काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, काष्ठी पेड़ों का जो संवर्धन था वो क्या कहलाता है, तो काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वर कल्चर कहलाता है, सिल्वर कल्चर। अगला, उद्यान विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या है, उद्यान विज्ञान का अध्ययन, तो ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं। फूलों की खेती का जो अध्ययन होता है वो आपका फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। आगे देखिए, अब आपका इतना ही था। कैसा लगा आप छोटा सा वीडियो कमेंट करके जरूर बतानी है, और पसंद आया हो तो ओबियसली बात है लाइक तो करनी है, लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। आप लोग शेयर तो करते ही आप करते तो आज भी कर दीजिए, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे उसके रिक्वेस्ट है कि वो आपका इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ये जो आपका सब्सक्राइबर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, ताकि आपको भी हमको भी बहुत अच्छा लगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।